Good morning, everybody. Let us start approximations continued second video. Today, first I am taking example number 24, page number 215, 215. Find the approximate change in the volume V of a cube of side x meter caused by increasing its side 2 centimeters. This is example number 24 and page number 215. Approximate change in volume. Approximate change in volume, इसको आप dV कहते हैं. That you have to find out. Side of the cube is given to be x meter. You know the formula for volume is x cube. Now dV can be written as dV by dx into delta x. And what is delta x? 2% of x means 2x by 100 means 0.02x. What is dx? dV by dx, this is 3x square into 0.02x. It means 0.06x cube. Approximate change in volume is 0.06x cube meter cube. दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. स्टेटमेंट्स हैं. फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम. अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम यू शुड नो कि आप इसको डीवी कहते हैं. एक्स मैंने साइड ऑफ द क्यूब स्टेटमेंट का पार्ट है. वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता ना चाहिए. वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब. डी वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. फार्मूला वही है. वी ये है, डी वी बाई डी एक्स 3x के. डेल्टा एक्स मैंने लिख दिया क्या है. व्हाट इज दिस डेल्टा एक्स? दिस इज इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%. स्टेटमेंट में ऐसे लिखा है, इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%. मीन्स वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी क्यूब की साइड को 2% इंक्रीज करें तो उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा. तो वॉल्यूम इतने % इंक्रीज हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी आ जाते हैं. क्लियर? अगर जब कॉन्सेप्ट समझें तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन रीजनिंग लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के ट्राई कर सकते हैं. आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन नंबर. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ट्राई करना. एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज योर 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9. ये 3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. 5th में सरफेस एरिया पे क्यूब है. इन क्वेश्चन नंबर 5 सरफेस एरिया है. हिंट दे रहा हूं ना मैं आपको. आप एक क्यूब है जो आपको पता है 6x स्क्वायर होता है. फार्मूला मैंने दे दिया, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर ड्यूटी. और साथ में इसने क्वेश्चन नंबर 5 में डिक्रीजिंग भी दे रखा है.
डिक्रीजिंग का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, मीन्स डेल्टा एक्स इज -1% ऑफ एक्स, दैट इज माइनस तो सरफेस एरिया को अगर आप ए से रिप्रेजेंट करें तो डी ए आपने निकालना है, जिसको आप डी ए बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स कर सकते हैं। दिस इज 12x इंटू -0.01x। इसका मतलब जो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा वो इतने मीटर स्क्वायर होगा। आंसर अगर जो आप डिक्रीजिंग में देंगे तो माइनस साइन नहीं देंगे। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। इफ योर आंसर विल बी इन डिक्रीजिंग तब आप माइनस साइन नहीं देंगे। इसने पूछा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया, तो आपको डिक्रीजिंग वर्ड देना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू राइट द आंसर दैट approximate change in surface area is equal to 0.12 x square मीटर स्क्वायर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा दिए। Now I am taking your next example. Next example is example number 25. Example number 25 on same page. If the radius of the sphere is measured as 9 centimeter with an error of 0.03 centimeter. Now radius of the sphere r is 9 centimeter and delta r, जिसको आप error कह सकते हैं, 0.03 centimeter. The radius of the sphere is measured as 9 centimeter with an error of this. Find the approximate error in calculating its volume. Approximate error in calculating the volume will be dV. इसको आप लिखेंगे dV by dr into delta r. If you know that the volume of the sphere is 4/3 pi r cube, तो dV by dr is 4 pi r square into delta r. R is given to be 9, 4 pi into 9 square into 0.03. 81 into 4 into 3, तो 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप क्या दे देंगे, अप्रॉक्सीमेट एरर इज 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम। दोबारा स्टेटमेंट देख लीजिए। रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड 9 सेंटीमीटर, मैंने 9 लिख दिया, विद एन एरर। एरर का मतलब मैंने यहाँ पे ये एरर है, डेल्टा आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटिंग इन वॉल्यूम्स, ये एरर इन वॉल्यूम्स है।
एरर इन वॉल्यूम को हमने dV से रिप्रेजेंट किया, तो dV को आपको पता है कि आप फार्मूला क्या लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन का, dV बाई dr इंटू डेल्टा आर। तो दिस इज द फार्मूला। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 and 7, question number 6 and question number 7 of exercise 6.4। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट्स हैं, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड 7 मीटर विद एन एरर सेम, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। विद द सेम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if the radius of the sphere is measured as 9 centimeter with an error, find approximate in calculating the surface area। अब क्वेश्चन नंबर 7 में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लगेगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आगे अपने आप कैलकुलेट कर लेना। मतलब डेल्टा एस आपने निकालना, फार्मूला ये लगेगा डेल्टा एस अपॉन इंटू डेल्टा आर। हिंट मैंने आपको दे दिया। तो दिस इज एक्सरसाइज योर 6.4। वन क्वेश्चन इज इन मिसलेनियस एग्जाम्पल्स इन नंबर 49। ये देख लेना, मैंने हिंट्स दे दिए हैं क्वेश्चंस के। नेक्स्ट मैं आपके पास जो ले रहा हूं वो एग्जाम्पल नंबर 49 ले रहा हूं। दिस इज ऑन पेज नंबर 239। A circular disc of radius 3 centimeter is being heated. Due to its expansion, its radius increases at the rate of, ठीक है, radius increases at the rate mean dr by dt is given to you, that is 0.05 centimeter per second। सर्कुलर डिस्क है, फाइंड द रेट एट विच एरिया निकालना है, dA बाई dt निकालना है। व्हेन r इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। मीन्स ये क्वेश्चन आप सीधा कर सकते हैं कि एरिया ए इज इक्वल टू, आपको पता है सर्कुलर डिस्क का पाई आर स्क्वायर लेंगे, डीए बाई डी टी आप क्या लेंगे 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। 2 पाई आर का मतलब 3.2, डी आर बाई डी टी का मतलब 0.5। सब कुछ कैलकुलेट करके 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाए। ये बुक के सॉल्यूशन में मत जाना, कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि बुक ने इसमें अप्रॉक्सीमेट एरर लगाने की कोशिश करी है। आपने इसमें अपने स्टाइल से रीडिंग करिए, रीडिंग इंपॉर्टेंट्स है। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड। ये तो सर्कुलर डिस्क का हमने ले लिया। ड्यू टू एक्सपेंशन रेडियस इंक्रीजेज, रेडियस इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव साइन के साथ, डी आर बाई डी टी यूनिट को देख के लिखा। फाइंड द रेट, रेट आ जाता तो डी ए बाई डी टी निकालना, मैन रेडियस इज 3/2। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फार्मूला डी ए बाई डी टी डेरिवेटिव लिया गया, वैल्यूज पुट की गई हैं, वैन आर इज इक्वल टू 3.2, आंसर्स आ गया
क्योंकि 5 2 जा 10 आ गया, एक 0 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3, एक 10 की कैंसिल होगी, तो आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि 5/100,000 2 के बाद लगानी है, इस 0 का वैसे भी कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज 320/π × 100 डेसिमल के बाद है, तो इसका कोई ज़्यादा लॉजिक्स नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे, तो आज अप्रोक्सीमेशंस में इतना ही है आप लोगों के लिए। अब आप 6.4 एक्सरसाइज एंड 1 एग्जाम्पल इज इन मिसलेनियस, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।